जय माता की दोस्तों। सुनीता राजावत की रसोई में आपका स्वागत है। अब नवदुर्गे चालू हो गए हैं। आज पपीता की बर्फी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। जय माता दी दोस्तों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब नवदुर्गे चालू हो चुके हैं। आज हम पपीते की बर्फी बनाकर आपको दिखा रहे हैं, जो व्रत में खाने के लिए अच्छी होती है और व्रत में आप खा भी सकते हैं। ये हमने कच्चे पपीते लिए हैं और ये हमारे बाग में हुए थे और उनको हमने तोड़ लिया है। अब हम इनको साफ कर लेते हैं और धो के रख लेते हैं। हमने इन्हें धो के साफ करके रख लिया है। अब हम इन्हें छीलते हैं। ऊपर का छिलका हम इसी तरह से उतार लेंगे। इसी तरीके से हम सभी पपीतों को छील के रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने सभी पपीतों को छील के रख लिया है और धो के रख लिया है। अब हम इसे कद्दूकस से कसेंगे। इसी तरीके से हम कद्दूकस से हम कस लेंगे। सभी को हम कद्दूकस से कस के रख लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। पपीते को हमने कद्दूकस से कस के रख लिया है। कढ़ाई हमने चढ़ा दी थी और हमने इसमें 3 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम इसमें पपीते जो हमने कद्दूकस से कसे थे वो डालते हैं। इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। हमें थोड़ी देर तक इसी में चलाना है। हम थोड़ी देर तक इस पपीते को इसी में रखेंगे और इसका पानी सुखाएंगे और हम ढक देते हैं। इसी तरह बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि जो हमने कच्चे पपीते लिए थे उनमें पानी होता है, तो उसको इसी तरह से हम इसी में पकाते और सुखाते रहेंगे। हमने 5 मिनट तक इसी में पपीते को इसका पानी जलाया है और अब हम इसमें चीनी को डालते हैं। हमने ये 1 कटोरा चीनी ली है। ये कम से कम 1.5 किलो होगी और जो हमने 3 पपीते लिए थे अंदाजे से 1.5 किलो ही होंगे और वो चीनी हम इसमें डालते हैं। इसमें चीनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है, चाहे तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी को हम इसी तरीके से मिला देंगे। हमें बर्फ़ी बनानी है और बर्फ़ी बनाने में हमें इसमें पपीते के में चीनी की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती है, जो जम जाए। हमारी जैसे बर्फ़ी जमने लगे उस हिसाब से चीनी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है।
चीनी को हम इसी तरीके से गलाते रहेंगे जब तक ये जमने तक ना आ जाए। हम इस तरीके से देख लेंगे कि हमारी जम रही है कि नहीं जम रही है। जम रही है मम्मी। अब हम इसमें खोया को डालेंगे। हमने आधा किलो मावा लिया है, ये घर में ही हमने बनाया है और इसे अब इसमें डालते हैं। कहीं कहीं मावे को खोया भी कहते हैं। इसी तरीके से हम मावे को मिला लेंगे। हमने जब चीनी डाली थी तो हमें पपीते में गलाने में आधा घंटे का समय लगभग लग गया होगा। अब इसी तरीके से थोड़ी देर हम मावे को इसमें चलाएंगे। मावा डालने के बाद हमें 5 या 7 मिनट का समय लगता है। आप ऐसे यूज करके खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपको लगे कि ये जम रही है तो आप चीनी ना डालें, और नहीं जम रही है तो आप थोड़ी चीनी इसमें और भी बाद में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा पड़ती है। हमारी पपीते की बर्फ़ी हमने तैयार कर ली है। इसमें हमने घी लगा दिया है। अब इसमें डालते हैं। हमने इसे निकाल के रख लिया है और वो भी थाली में डाल दिया है। हमने नारियल का बुरादा लिया है और वो भी डालते हैं ऊपर से। हमने पपीते की बर्फ़ी में पीस चाकू से बर्फ़ी के काट लिए हैं। अब हम इसमें निकालेंगे। इसी तरीके से हम पीस को निकालेंगे, क्योंकि अभी ये हमारी गरम है। आपको दिखाने के लिए हम 2-4 पीस निकाल रहे हैं। हमने इसी तरीके से पीस निकाल लिए हैं।
हमारी पपीते की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ में हमें कमेंट करें। हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।